हेलो गाइस, वेलकम टू एस के मानवा। आप देख रहे हैं मॉन्स्टर पैट इवोल्यूशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड से हमारा लाइटनिंग रैट कुछ नया स्किल और सीक्रेट आर्ट भी सीख लेता है। ये देखकर हमारा सुफेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है चलो कुछ तो अच्छा मिला। ये बोलकर वो बोलता है चलो मुझे वापस मेरा स्टोर में भेज दो। फिर हम लोग सिस्टम को देखते हैं जिसमें बताया जाता है न्यूट्रिशन प्लान अब कंप्लीट हो चुका है। होस्ट लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड से जा रहा है और तो और यहाँ पर जो आपका टेम्प्रोरी बीस्ट से जो आपका कनेक्शन था वो भी हट चुका है। फिर हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगता है। फिर हम लोग एक होस्ट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हर समय की तरह फिर से लॉन्ग जैन बेस सिटी में फोनिक्स माउंटेन एकेडमी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी स्टार पैट टूर्नामेंट होने वाला है। तो ये लास्ट राउंड है स्टार पैट टूर्नामेंट का। और इस साल हम लोगों ने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जीते और हारे भी। लेकिन आज की लड़ाई से हम लोग जान जाएंगे कि आखिरकार कौन स्टार पैट मास्टर स्टूडेंट कौन बनेगा। फिर सब लोग ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं कि इस बार टूर्नामेंट में कौन जीतेगा, ये जीतेगी या जाओ जीतेगा। फिर हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि हमें बताया जाता है कि ये फेनिक्स माउंटेन एकेडमी की 3 बार पैट मास्टर है। फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि प्री एलिमेंट्री मैच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लास्ट 2 राउंड में जैन सिंह जीत चुका है और तो और लास्ट राउंड में मुझे भी जैंगसी से ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है मेरे पास बस साइबर तिथ टाइगर ही है जो कि लड़ सकता है और तो और लाइटनिंग रैट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसके पास कोई कॉम्बैट पावर भी नहीं है, ना ही कोई स्किल। लेकिन मैंने तो 2 स्टार पैट पार्टिसिपेट रूल में हिस्सा ले ही लिया है। अब मेरे पास बस साइबर तिथ टाइगर ही है जो कि उससे लड़ सकता है। मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। ये बोलकर वो सीधा मैच खेलने के लिए चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं होस्ट को जो कि सबको बोल रहा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइए, आज हम लोग देखने वाले हैं 2 दिग्गजों का मैच को। फिर हम लोग देखते हैं एक्सोआई के बीस्ट को जो कि होता है साइबर टूथ टाइगर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी होता है क्योंकि उसने बहुत सारे मैच पहले जीत चुके हैं इसलिए। फिर हम लोग देखते हैं जाओ को जो कि बोल रहा होता है मेरे पास तो इलाइट डिस्ट्रॉयर है, मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। फिर जायो एक्सायो से बोलता है क्या तुम अब भी बैटल को कंटिन्यू करना चाहती हो। फिर एक मास्टर बोलता है ये बैटल तो देखने से ही लग रहा है आखिरकार कौन जीतेगा। फिर एक मास्टर बोलता है वो पहले 2 राउंड में बहुत ज़्यादा ताकतवर डिसाइपलों से लड़ चुकी है, लेकिन उसका लक बहुत ज़्यादा ही ख़राब है जो कि वो सीधे जूफेंग से लड़ने जा रही है। उसका बेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही जख्मी है और तो और उसका जीतने का कोई भी चांस है ही नहीं। फिर एक लाल बालों वाली लड़की बोलती है ये मैच तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है, वो लड़की बहुत ज़्यादा ही यंग है और तो और वो पक्का हार जाएगी। उसका बेस्ट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहा है, अभी उसे अपना स्ट्रेंथ बचा कर रखना चाहिए, वो अगली बार फिर से लड़ाई कर सकती है। फिर एक मसल्स वाला लड़का बोलता है तुम यहाँ पर हो इसलिए ऐसा बात कर रहे हो, ये मैच उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैच उसे डिसाइड करेगा कि वो पिनर वार टीम में जाएगी या फिर नहीं जाएगी। फिर वो चश्मा वाला लड़का बोलता है हाँ, इसलिए तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो फिर भी जीतने का कोई भी चांस छोड़ नहीं रही है, वो फिर भी फाइट करना चाहती है। फिर होस्ट बोलता है चलो देखते हैं कि कैसे यू यांग इस सिचुएशन को संभालती है। फिर जैंग बोलता है जल्दी से चुनो, तुम्हें हार मानना है या फिर मरते दम तक लड़ाई करना है। फिर हम लोग एक्सियो को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है लास्ट बैटल में मैंने सू से लड़ाई की थी जिससे कि मेरा साइबर टेस्ट टाइगर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो गया है, इसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होगा फिर से फुल्ली रिकवर होने के लिए। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे एक्सिवा को जीतने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। फिर एक्सिवा हम लोग को बताती है कि मैं अगर इस मैच में हार गई तो मेरा पूरा 1 साल और तो और 3 एकेडमिक करियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर जायो बोलता है हे क्या तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, हाँ चलो डेमोनिक ड्रैगन हाउल्ड इस मैच को अब ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग डेमोनिक ड्रैगन हाउल्ड को देखते हैं जो कि एक्सिवा की तरफ अपना फायर ड्रैगन ब्लास्ट करने जा रहा था। फिर होस्ट अनाउंस करता है कि लगता है जाओ इस बैटल को ख़त्म करने जा रहा है अपनी पूरी ताकत लगाकर और तो और साइबर तीर टाइगर को बिना कोई मौका दिए। फिर हम लोग एक्सो की तरफ देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर फायर अटैक को देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्ला रही होती है कि मैं हार मानती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वो अटैक सीधे जाकर उस शील्ड से टकराता है और बहुत बड़ा धमाका होता है।
फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बोलता है, अरे मुझे तो ऐसा लगा कि ये अटैक सीधा मेरे ऊपर आएगा और मुझे ही मार डालेगा। फिर उसके बगल में जो लड़का रहता है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है, तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हाई रैंक के ऑफिसर हैं जो कि इस स्टार फील्ड को कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जाओ को, जिसे कुछ नहीं हुआ होता है। वो बोलती है, आखिर क्या हुआ यहाँ पर। फिर अनाउंस होता है जज ने एक्शन लिया है और उस लड़की के सामने एक स्टार फील्ड बना देता है, जिससे कि उस लड़की को और उसके बीस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। फिर जज बोलता है, एक्जायो ने हार मान लिया है, इसलिए यह मैच जीतता है जायो। फिर जायो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो जो कि तुरंत दूसरा मैच स्टार्ट करने के लिए बोल दी। फिर एक्जायो लाइटिंग रैट की तरफ मुड़कर बोलती है, मैं अब क्या करूं, मेरे पास बस ये लाइटिंग रैट ही बचा है। लेकिन जब से वो स्टोर से आया है तब से वो जंक फूड ही खा रहा है। क्या स्टोर मालिक ने उसे कोई भी तरह का खाना नहीं दिया? ये सोचकर उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है, क्या मैं इस फाइट को कंटिन्यू कर सकती हूँ इसके साथ? फिर वो मन में सोचती है, नहीं नहीं, अगर साइबर टू टाइगर इसका मैच नहीं है और मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ कि लाइटिंग रैट भी इसकी तरह इतना ज़्यादा जख्मी हो जाए। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है, हर कोई सुन लो, सुफेंग के पास बस एक लाइटनिंग रैट ही बचा है इस मैच को कंटिन्यू करने के लिए। फिर एक्जायो अपने मन में सोचती है, अगर मैं अब इस फाइट में सब कुछ दे दूँ, तो अपना 3 रैंक का स्टैंड बफआउट भी दे दूँ और दूसरा सीक्रेट आर्ट भी डाल दूँ, तो ये फिर भी रैंक 1 से बस रैंक 2 में ही प्रमोट हो सकता है। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है, 3 रैंक वाला डीमन ड्रैगन हाउल्ड बस 1 रैंक वाला लाइटिंग रैट से लड़ेगा, क्या ये एक साइडवा मैच नहीं है? फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो कि उस मैच को देखने आए थे वो बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, एक्जायो अगर तुम इस मैच को नहीं खेलना चाहती हो तो हार मान सकती हो, नहीं तो उसका डिमोनिक टाइगर हाउल्ड तुम्हारे लाइटिंग रेट को आराम से खा जाएगा। फिर सब कुछ चिल्ला रहा होता है, गेट लॉस्ट, यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मरना है वहाँ पर क्या? ये सब देखकर लाइटिंग रेट तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। फिर एक्जाम अपने मन में सोचती है, कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है हम लोग दोनों के बीच में, मैं अपने लाइटिंग रेड को मरने के लिए नहीं भेज सकती हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। लेकिन तभी एक्जाओ के सामने हमारा लाइटिंग रेड बहुत तेज़ी से आ जाता है। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है, ओ आप लोग देख ही सकते हैं, लाइटिंग रेड ने डिसाइड किया है लड़ाई करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे अब लास्ट बेकार सा फाइट। फिर एक्जाओ लाइटिंग रेड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? फिर जायो बोलता है, लकीली ये छोटा सा चीज़ डिसाइड करेगा इस बोरिंग से फाइट को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये दोनों आज यहीं पर मरने वाले हैं। ये बोलकर वो बोलता है, डीमन ड्रैगन हाउल्ड अटैक करो उन पर। फिर हम लोग डीमन ड्रैगन हाउल्ड को देखते हैं जो कि अपना बर्निंग अटैक उन दोनों पर कर देता है। लेकिन तभी हमारा लाइटिंग रैट बहुत ज़्यादा बिजली अपने अंदर से क्रिएट करने लगता है। फिर वही रेड वाली लड़की बोलती है, ये पावर तो एक्जायो को नहीं पता होता है कि उसका लाइटिंग चार्ज अब वो लाइटिंग फ्लैश में बदल चुका है, इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है, लाइटिंग रैट जल्दी से अपना लाइटिंग चार्ज यूज करो और उसे डॉज करो। ये सुनते ही लाइटिंग रैट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है, क्या? लेकिन ऊपर से फायर अटैक को देखकर वो बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो बोलते जैसे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक अटैक सीधे जाकर लाइटिंग रैट के ऊपर गिरता है। ये देखकर हमारे एक्सो बोलती है, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी इसके बारे में। उसे चोट लगता देखकर जाओ बोलता है, जाओ डीमन ड्रैगन हाउल्ड, उसे आराम से खाना। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है, डीमन ड्रैगन हाउल्ड तो प्लान कर रहा है उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने। फिर डीमन ड्रैगन हाउल्ड एक जोर से रोर करता है और इसका इफेक्ट सीधा लाइटिंग रैट पर पड़ता है। लाइटिंग रैट को समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर जायो तुरंत रैंक 3 स्ट्रेंथ बफ देती है हमारी लाइटिंग रैट को और बोलती है, जल्दी से लाइटिंग चार्ज का इस्तेमाल करो और उसके अटैक करो, जो डॉज करो। फिर एक मास्टर बोलता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग रैट का स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। दूसरा मास्टर बोलता है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर होस्ट चिल्लाकर बोलता है, ये क्या, लाइटिंग रैट ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है। फिर एक्जायो बोलती है, लाइटिंग रैट अब तुम्हारी बारी है, उस पर अटैक करो। फिर हम लोग देखते हैं लाइटिंग रैट अपनी पूरी एनर्जी को एकजुट करने लगता है। ये देखकर वो लाल वाली लड़की बोलती है, क्या मैं गलत देख रही हूँ, ये मूव तो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत तेज़ी से लाइटिंग फ्लैश उसके सामने से निकलता है और ये लाइटिंग अटैक बस रैंक 7 के बेस्ट ही कर सकते हैं, जिसका नाम होता है थंडर फ्लैश। फिर हम लोग देखते हैं वो थंडर फ्लैश सीधे स्टेडियम के बैरियर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।